नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और भाजपा कांग्रेस में जो घमासान है दोस्तों, उनकी भी अपडेट आपको देंगे। जितनी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो आपको इस बुलेटिन के माध्यम से प्रदान करेंगे। और दोस्तों, आसपास की तमाम खबरों पर हमारी नजरें रहती है और 7 बजे के इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ा तरीन तमाम वो समाचार जो आपको जानने भी जरूरी है। और दोस्तों, शुरुआत भी हम एक ऐसे समाचार से करने वाले हैं जिसको लेकर भादरा आसपास क्षेत्र के लोगों में काफी उत्सुकता है कि ये मामला सुना था लेकिन जैसे दब सा गया हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चंदन तस्करी की। भादरा में चंदन तस्करी का बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। करीब करीब 20 करोड़ से अधिक की चंदन की कीमती बेशकीमती लकड़ियों को भादरा में पकड़ा गया। आखिर यहाँ कहाँ चंदन होता है दोस्तों, और किस तरह कौन इसको लेकर आया और किस लिए लेकर आया, आगे कहाँ भेजने वाले थे, इसके बारे में मैं दोस्तों शुरुआत इसी बुलेटिन के खास समाचार से करता हूं। क्योंकि भादरा में कल बिरानी पुलिस को सूचना मिली थी कहीं शराब को लेकर कि अरे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। और भादरा पुलिस ने सीआई कविता पूनिया के नेतृत्व में जब रेड डाली तो डाबड़ी से आगे और दोस्तों सेरडा के मार्ग पर एक ढाणी में उनका टारगेट था। पुलिस ढाणी में पहुंची, देखा शराब कहीं नहीं मिल रही थी। हालांकि बिरानी पुलिस ने शराब भी पकड़ी है और बड़ी मात्रा में 65 पेटी शराब भी पकड़ी है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन जब यहाँ कुछ भी नहीं मिला तो एक कमरा था बंद जिसके लॉक लगा था। पुलिस ने कहा कि इस लॉक को आप खोलिए। तो उस लॉक को बहुत मुश्किल से खोलने पर राजी हुए घर वाले। लेकिन जब उसको खोला गया तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई दोस्तों, और घर वाले भी सकते में आ गए। जब उसको खोला गया तो उसमें करीब करीब 350 से अधिक चंदन की लकड़ियों की बल्लियां रखी हुई थी। बेशकीमती चंदन की लकड़ियां भादरा के किसी गांव की ढाणी में। दोस्तों, बहुत बड़ा समाचार है ये। और इसकी पुष्टि कैसे हो, वन विभाग के अधिकारी अश्विनी राठौड़ को बुलाया गया दोस्तों। अश्विनी राठौड़ पहुंचे, उन्होंने देखा लकड़ियों के ऊपर रंग करके उसको भ्रमित में डालने के लिए रंग किया हुआ था ताकि चंदन की जो खुशबू है वो खुशबू उस कलर के नीचे दब जाए। लेकिन अश्विनी राठौड़ दोस्तों अनुभवी एक वन्य अधिकारी है। उन्होंने उस लकड़ी को लिया और जलाकर देखा, और जैसे ही उस लकड़ी को जलाया गया आसपास के क्षेत्र में चंदन की खुशबू बिखेर गई दोस्तों। उसके बाद में सभी सकते में थे कि ये कैसी खुशबू है। तब उस अधिकारी ने पुष्टि की अश्विनी राठौड़ ने कि ये चंदन की लकड़ियां हैं। और ग्रेड पूछने पर बताया लगभग 3 ग्रेड होती है चंदन की लकड़ियों की, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड की जो चंदन की लकड़ियां बेशकीमती वो दोस्तों भारत के साउथ के राज्यों में मिलती है। और ये लकड़ियां महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों से लाई गई और थोड़ी थोड़ी करके दोस्तों छुपा कर लाई गई। जैसे तूड़ी के भीतर 2 बल्लियां छुपा कर ले आए, इसी प्रकार छुपा कर लाई गई बताया। और 350 करीब ये 90 क्विंटल के करीब बैठती है, जिनकी कीमत 20 करोड़ से अधिक है। और ये बी कैटेगरी का चंदन था बताया गया है, बी कैटेगरी का। हालांकि लेबोरेटरी में इसको भेजा जाएगा, इसकी जांच होगी और इसकी वो पूर्ण रिपोर्ट आएगी। लेकिन जैसे ही इसकी पुष्टि हुई कि ये चंदन है अधिकारी के द्वारा, उसको जब्त कर लिया गया। और उसके बाद में दोस्तों करीब उन कुछ लोगों को भी पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी दिखाई या नहीं दिखाई, ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस अब तक खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है इस चंदन के मामले का, जो कि करीब 20 करोड़ का बताया जा रहा है दोस्तों। उसकी कीमत जो है 20 करोड़ से अधिक।
तो कहां से ये किस प्रकार से लाया गया, पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। पुलिस ने खुलासा नहीं किया है पूर्ण रूप से, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला था और लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि कहीं ये मामला दब तो नहीं गया है। दोस्तों, पुलिस की इसमें अनुसंधान चल रहा है और पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहां से लाया जा रहा था और आगे कहां सप्लाई होने वाला था और कितनी बड़ी तस्करी है ये। भादरा में कोई चंदन का इतना बड़ा तस्कर हो सकता है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पुलिस की, तो जिस प्रकार से आचार संहिता लगने वाली है और पुलिस अधिकारियों के तबादले भी इस दौरान जारी है, लेकिन ऐसे में एक पुलिस अधिकारी ने दोस्तों हनुमानगढ़ जिले सहित गंगानगर जिले के 8 पुलिस अधिकारियों को दोस्तों 17 CCA नोटिस दिया है। और ये नोटिस इसलिए थमाया कि उनकी लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई के चलते, अपराधियों के प्रति लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई इसमें मुख्य कारक बनी है। और दोस्तों, कौन कौन ये पुलिस अधिकारी है, मैं आपको इनके नाम जल्दी से बताऊं तो भिरानी के थाना प्रभारी कविता पूनिया, जिन्होंने चंदन की ये लकड़ियां पकड़ी है। और एक दिन पहले ही भिरानी थाने में शराब पकड़ी गई दोस्तों, करीब 65 पेटी पंजाब निर्मित शराब कविता पूनिया के ही नेतृत्व में। 7 जनों को गिरफ्तार किया गया, 2 वाहन जब्त किए गए और 4 अलग अलग नंबर की जो है वो प्लेटें, गाड़ी की नेम प्लेट मिली है। शायद उनका मिसयूज यहाँ किया जा रहा होगा। और करीब करीब 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं। और गालड़ मोड़ तिराहे पर हरियाणा के पास बॉर्डर में जो रोही है बीबीपुर की भादरा क्षेत्र का, वहां इनको पकड़ा गया था। तो दोस्तों, ये जो 7 पुलिस अधिकारी है, इनमें एक कविता पूनिया भी है, हालांकि लगातार सुर्खियों में रह रही है। और कई मामले इन दिनों भिरानी थाना क्षेत्र में चोरियों के, मर्डर के और विभिन्न अपराधों के कई मामले एक साथ आए हैं दोस्तों। तो तलवाड़ा थानाधिकारी SI लाल बहादुर भी इसमें शामिल है, जिनको 17 CCA नोटिस थमाया गया। गोगामेडी थानाधिकारी भी इसमें SI शामिल है, राधेश्याम। और इसके अलावा फेफाना पुलिस थाना प्रभारी भी जगदीश प्रसाद पांडर भी इसमें शामिल है। और टिब्बी थानाधिकारी फूलचंद शर्मा भी इसमें शामिल है। और संगरिया का CI रामचंद्र कसवा भी है। और जवाहर नगर थाना पृथ्वी पाल भी यहाँ इसमें शामिल है। और लालगढ़ जटान के थानाधिकारी सुरेंद्र राणा भी इसमें शामिल है। सभी 8 पुलिस अधिकारियों को 17 CCA का नोटिस थमाया गया है। इसके अलावा जल्दी से मैं आपको बताऊं तो रामलीलाओं की अब मंचन की तैयारियां तो जोर शोर से चली रही है दोस्तों। मंचन को लेकर अब बैठकों का दौर जारी है और 11 व 12 अक्टूबर को रामलीलाओं का यहाँ भव्य मंचन प्रारंभ हो जाएगा। 12 अक्टूबर को रामलीला समिति की सबसे बड़ी रामलीला का मंचन प्रारंभ होगा। 24 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव है, जिसमें हजारों की तादाद में खेल स्टेडियम में विशालकाय 3 रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दोहन के साथ समापन होता है दोस्तों। इसके अलावा आदर्श रामलीला कमेटी की भी लगातार रिहर्सल चल रही है, स्टेज तैयार करने का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023 का कल आगाज हो रहा है 6 अक्टूबर को। और ये दोस्तों शांति कुंज हरिद्वार, जो कि गायत्री परिवार का ही एक अंग है, उसके तत्वाधान में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और विद्यालयवार ये परीक्षा होगी, जिसमें से करीब करीब 50 विद्यालय है और 2522 के करीब पंजीकृत हुए हैं छात्र अभ्यर्थी इसमें। और संबंधित विद्यालयों को नॉमिनल रोल प्रश्न पत्र जो है OMR शीट जिसको बोलते हैं, वो आज 5 अक्टूबर 7 बजे तक दोस्तों भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कार्यालय से प्राप्त लगभग कर चुके हैं। और इस वक्त आप समाचार देख रहे हैं तो ये सिलसिला अभी जारी है, क्योंकि कल परीक्षा होगी 50 विद्यालयों में, 2522 के लगभग अभ्यर्थी है इसमें। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो खास न्यूज है, वो एपेक्स पब्लिक स्कूल की जो परीक्षा केंद्र वो बदल दिया गया है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उसको कर दिया गया है। और इसके अलावा इसके जो खास तहसील प्रभारी है दोस्तों, परीक्षा के संयोजक जिनको बोलते हैं प्रेम प्रकाश शर्मा,
उन्होंने ये सारी जानकारी दी है दोस्तों। उनके नेतृत्व में ये सारी परीक्षा का जो है कार्यभार हो रहा है और इसमें एपेक्स स्कूल का परीक्षा केंद्र बदला गया है और नैतिक मूल्यों की एक प्रकार से गरिमा को ध्यान में रखकर इस परीक्षा का आयोजन करने की मांग की गई है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो मैं आपको बताऊं बिजली बिलों में किस प्रकार से अनियमितता और लापरवाही चल रही है भादरा विद्युत वितरण निगम में। दोस्तों कल का मामला अगर मैं बताऊं तो एक जागरूक शिक्षक जगदीश प्रसाद शर्मा दोस्तों बिजली विभाग गए, क्योंकि बिजली बिल अंतिम तारीख 6 तारीख थी आज की, और कल तक बिजली बिल नहीं आए थे, वितरण ही नहीं किए गए थे। जब उन्होंने अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो वहां उपस्थित विद्युत अधिकारियों ने हनुमानगढ़ अपने आला अधिकारियों से बात की और तब पता लगा कि बिजली बिलों में जो डेट है वो आगे सरका दी गई है भरने वाले बिलों की। लेकिन दोस्तों ये तो जागरूक व्यक्तियों ने जागरूकता के चलते पूछकर इसका पता लगा लिया। पूर्व में ना जाने कितनी बार इस प्रकार से विद्युत बिलों का वितरण भी नहीं हुआ और जो डेट थी विद्युत बिल भरने की वो डेट भी निकल चुकी थी और उसको लेकर जो पेनल्टी लगी उपभोक्ताओं को, उसकी जवाबदारी किसकी है? उपभोक्ता क्यों विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जिनको ठेके दे रखे हैं विद्युत बिल वितरण करने के, उनकी लापरवाही के चलते विद्युत उपभोक्ता क्यों इस भुगतान को करें, क्यों इस पेनल्टी को भुगतें? दोस्तों इसको लेकर ये सवाल बहुत बड़ा है और इसको लेकर आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। और उसमें जब आपको विद्युत विभाग का इस प्रकार से बिजली का बिल आपके पास आए तो उसकी डेट देखिएगा, उसकी अंतिम डेट कब है, और अंतिम डेट अगर उसकी बीत चुकी है तो आप उस बिल वितरण करने वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आपने आज बिल वितरण क्यों किया है। जबकि रूल के अनुसार दोस्तों विद्युत बिल अगर वितरण करते हैं तो उपभोक्ता के सिग्नेचर भी लेने बहुत आवश्यक है। पहले तो ये रूल था दोस्तों, अब नई रूलिंग का हम पता करेंगे और हमारी भी नजरें दोस्तों इसके ऊपर बनी रहेगी क्यों इस प्रकार की लापरवाहियां विद्युत विभाग से होती है। आपने देखा होगा कई बार बम्पर बिल आते हैं लोगों के, जितनी बिल दोस्तों 20 सालों में ही उतनी बिजली वो खपत नहीं कर पाते हैं, उतना बिल कई बार हजारों का लाखों का उन गरीब घरों में पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद में वो चक्कर काटते काटते दोस्तों अंत में उनका कनेक्शन ही काट दिया जाता है। तो इसकी ये लापरवाही किसकी है और इसका भुगतान कौन करेगा? और जो अंधेरे में रह रहा है वो गरीब दोस्तों वो क्यों भुगते इस चीजों को? तो इस प्रकार की लापरवाही को दुरुस्त करना चाहिए विद्युत विभाग को। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य खबरों की, तो एक बहुत बड़ी खबर हमारे क्षेत्र से और आ रही है। गोरख टीला जो कि गोगामेडी में स्थित है, वहां से दोस्तों 40 से 45 लाख रुपए की गल्ले में चढ़ावे में से चोरी का समाचार आ रहा है। 40 से 45 लाख की, क्योंकि महंत रूपनाथ आम आदमी पार्टी की टिकट के लिए प्रयासरत है। वीडीएस के सामने उनका 3-4 दिन पहले ही पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और वो विधिवत रूप से चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। 2023 के दिसंबर महीने में जो राजस्थान के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें वो आम आदमी पार्टी की टिकट लेकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है उनको महंत की गद्दी से दूर भी होना पड़ेगा और जो पूजा कार्य है उससे भी वंचित होना पड़ेगा। उनको गांव गांव ढाणी ढाणी वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों चढ़ावे में 40-45 लाख की चोरी की एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। पवन पारिक जो कि मुनीम है दोस्तों यहाँ, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रकार से हमारे जो यही काम करने वाले हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज दोस्तों इस चीज की पुष्टि कर रही है कि जो करशन कामत था बिहार का, उनके पास कुछ लोगों का आना जाना था और जो रुपयों से भरे हुए थैले थे वो कैसे देखते ही देखते गायब होते हैं। तो एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है, गहनता से जांच कर रही है कि इस चोरी में किसका हाथ है। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम कांग्रेस और भाजपा की भी बात करेंगे, टिकटों की भी बात करेंगे और आपके मन में जो जिज्ञासा है चुनावों को लेकर उस जिज्ञासा को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों आज क्या खास विशेष दिवस रहा और क्या विशेष भादरा में धरना प्रदर्शन रहा।
आज जो लगातार 55 दिनों से भिराणी गांव में किसानों का धरना लगातार जारी है और डाबड़ी बस स्टैंड पर भी धरना जारी है पिछले कुछ दिनों से। उनका आज एसडीएम का घेराव का कार्यक्रम था और वो रैली के रूप में पैदल मार्च करते हुए कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। वहां भारी पुलिस जाब्ता भी लगाया गया था क्योंकि पूर्व निर्धारित ये कार्यक्रम था, इसकी तैयारियां की जा रही थी और इसका प्रचार प्रसार भी जोर शोर से सोशल मीडिया पर भी किया जा रहा था। तो बड़ी संख्या में किसान पहुंचे एसडीएम कार्यालय में और घेराव किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। पानी की समस्याओं को लेकर, विभिन्न मांगों को लेकर लगातार जो 55 दिनों से धरना जारी था उसका आज घेराव था और 1-2 दिनों में ही, आने वाले दिनों में आपको आगे बताएंगे कि आचार संहिता भी लगने वाली है और आचार संहिता के दौरान उससे पहले जो प्रशासन तैयारियां कर रहा है और मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए हुए हैं और ऐसे में दोस्तों इस प्रकार का किसान आंदोलन क्षेत्र में प्रशासन के लिए एक नई चुनौती बनकर भी आता है और भारी पुलिस बल का जाब्ता भी तैनात करना पड़ा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन किसान जितनी संख्या में पहुंचे उनका जोश देखते ही बनता था। लगातार धरना प्रदर्शन और संबोधन करते रहे। अनेक वक्ताओं ने आज संबोधित किया और यहाँ अनेक लोगों ने, अनेक संगठनों ने बजरंग सारण को आकर समर्थन भी किया। हम भारत के लोग, जगदीश ढाका हो या जगदीश पूनिया हो, इन सभी लोगों ने यहाँ समर्थन भी किया और दोस्तों भाषण भी दिए, संबोधन भी दिया। और किस प्रकार से किसानों के साथ वर्तमान विधायक बलवान पूनिया द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है उसको लेकर मुखरता के साथ आवाज उठाई दोस्तों, और सभी ने विधायक बलवान पूनिया को किसान विरोधी बताया। आप जरूर, अलग अलग कवरेज है हमारी, ये सारी कवरेज हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर आपको दोस्तों मिलेगी। जितनी भी हम आपको खबरें बता रहे हैं वो खबरों से संबंधित तमाम विस्तार से खबर भी आपको हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियोस के रूप में और पोस्ट के रूप में मिलेगी। वो दोस्तों आप विस्तार से देख सकते हैं। और आज महेंद्र गुज्जर ने दोस्तों जमकर लताड़ा बलवान पूनिया को और ये भी कहा कि ये कभी मेरा साथी हुआ करता था, लेकिन इसके जैसा धोखेबाज नेता मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। उनका संबोधन जो है वो बहुत कड़ा और दोस्तों बहुत जोशीला संबोधन था और अनेक ऐसे आरोप आज महेंद्र गुज्जर ने बलवान पूनिया पर लगाए, तो उसको भी आप देखिएगा। और किस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में कस्बा क्षेत्र की सीवरेज का जिक्र किया और किस प्रकार से अन्य कई चीजों का जिक्र किया वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो हम उसी खबर में आते हैं, लेकिन उससे पहले एक गर्व करने वाली खबर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। भादरा क्षेत्र के लिए, पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा गर्व करने वाली खबर है दोस्तों, क्योंकि हमारे क्षेत्र के किसी चिकित्सक द्वारा इतनी बड़ी डिग्री हासिल करना, मैं जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, डॉक्टर सुनीला ने हासिल की एक चिकित्सा क्षेत्र की सुपर स्पेशलिटी उच्च श्रेणी की डिग्री दोस्तों। और कौन है ये डॉक्टर सुनीला, मैं आपको आगे इसके बारे में विस्तार से इनका परिचय भी करवाऊंगा। लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, जिसको NHI के नाम से भी जाना जाता है, से दोस्तों CTVS की डिग्री प्राप्त की है डॉक्टर सुनीला बढ़िया ने। अब इसका मैं आगे परिचय भी कराऊंगा, लेकिन मैं खास चीज आपको बताऊं तो 2 वर्ष पहले जयपुर में भारत के जाने माने कार्डियक सर्जनों की दोस्तों एक सेमिनार हुई थी और उस सेमिनार में डॉक्टर सुनीला ने जो प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण दिया था उसको देखकर तमाम डॉक्टरों की, चिकित्सकों की नजरें थी डॉक्टर सुनीला पर कि इतनी प्रतिभाशाली डॉक्टर सुनीला आगे क्या करने वाली है। और दोस्तों MBBS डॉक्टर NB CTVS की डिग्री आज डॉक्टर सुनीला के पास है, जो कि कार्डियक सर्जरी के रूप में आप समझ सकते हैं। और ये डिग्रीधारी बनी है, हनुमानगढ़ की पहली लेडी डॉक्टर मानी जाती है, अब बन चुकी है डॉक्टर सुनीला दोस्तों। और परिवार से अगर मैं परिचय करवाऊं तो भादरा क्षेत्र का महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवार है दोस्तों, टॉप मोस्ट राजनीतिक परिवार, जिस परिवार ने एक विधायक भी दिया है।
मैं बात कर रहा हूं चौधरी रणधीर सिंह बढ़िया परिवार की पौत्र वधू है दोस्तों, ये डॉक्टर सुनीला। डॉक्टर रणधीर सिंह चौधरी के बड़े पुत्र डॉक्टर एसपी सिंह, जो कि पूर्व जिला कलेक्टर है, 12 से ड्यूटी करके आए हैं, अभी भाजपा ज्वाइन की है, भाजपा की टिकट वो मांग रहे हैं। और उनसे छोटे हैं डॉक्टर बलवान सिंह, जो कि बढ़िया, जो कि टोपरिया में अध्यापक है दोस्तों, शिक्षक है, और उन्हीं की पुत्र वधू है। उनके पुत्र डॉक्टर विपिन बढ़िया जो है वर्तमान में हनुमानगढ़ टाउन के एक जिला अस्पताल में कार्यरत है। उनकी धर्मपत्नी है डॉक्टर सुनीला, और छोटे छोटे भाई है इनके डॉक्टर सुरेश चौधरी, जो कि 2003 में विधायक बन चुके हैं। तो इस परिवार की ये पुत्र वधू है, पौत्र वधू है, और दोस्तों इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है हमारे हनुमानगढ़ जिले का। और इनका पूर्व जो पैतृक गांव है दोस्तों गड्डी छानी का ही नहीं, भादरा का ही नहीं, क्योंकि टोपरिया में वर्तमान में निवास करते हैं डॉक्टर बलवान जी अध्यापक जो है, जिनके पुत्र है डॉक्टर विपिन बढ़िया, वो टोपरिया में निवास करते हैं। तो पूरे हनुमानगढ़ जिले के लिए गर्व करने वाली खबर है दोस्तों। उसको लेकर मुझे एक पंक्ति याद आती है, जब संघर्ष और मेहनत करने का जज्बा दोस्तों हो किसी में, तो मंजिल अवश्य मिलती है, भले ही इतिहास ना बने, लेकिन कुछ रिकॉर्ड अवश्य बन जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम समीक्षा करते हैं उसी विषय पर जिस विषय का आपको इंतजार है। मैं बात कर रहा हूं भाजपा और कांग्रेस की एक बैठक हुई थी दोस्तों कल, और कांग्रेस की उस बैठक में क्या हुआ, जो प्रभारी आए थे खरोला और सभी दावेदार आए थे, अलग अलग अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। सुखदेव सिंह शेखावत भी अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए इस बैठक में पहुंचे थे। और इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में प्रभारी क्यों आए थे, क्या जानने के लिए आए थे। और जैसे जो अफवाहें चल रही है कि कांग्रेस की टिकट यहाँ साइलेंट रहेगी, किसी को नहीं दी जाएगी, बलवान पूनिया के लिए फायदे का सौदा होगी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, क्योंकि कल आपने एक बहुत बड़े पेपर में भी पढ़ा होगा कि कांग्रेस के साथ माकपा का 3-4 सीटों पर जो है गठबंधन होने जा रहा है, और इसकी कवायद लगभग चल रही है और फाइनल डिसीजन होने ही वाला है। इसकी कल ही पुष्टि कर दी थी, क्योंकि आज एक ये पेपर में छपी है, और आज माफ कीजिएगा इसकी पुष्टि कर दी अमरा राम ने, जो कि माकपा के बहुत बड़े लीडर हैं और सर्वा माने जाते हैं राजस्थान के। उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि कांग्रेस ऐसी मनगढ़ंत अफवाहें ना फैलाए, हमारा कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन की चर्चा नहीं चल रही और ना ही हम गठबंधन करना चाहते हैं। तो इसके पीछे की ये खबर क्या है दोस्तों, इसके पीछे की खबर मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी आश्चर्य होगा। बलवान पूनिया और माकपा के शीर्ष नेतृत्व में भी जंग चल रही है, नेतृत्व करने की जंग, क्योंकि बलवान पूनिया विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, पार्टी की तरफ से नेता है, और वो अपने आप को भी वो श्रेष्ठतम नेता समझते हैं माकपा के, और दोस्तों काबिलियत तो उनमें है। और ऐसे में अमरा राम एंड पार्टी जो बड़े बड़े नेता है, वो कहीं ना कहीं अब ये महसूस करने लगे हैं कि अब इस चीज से छुटकारा पाना है। तो उनका बयान इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि माकपा में भी भीतर खाने क्या चल रहा है। तो क्या ये समझौता होगा, बहुत बड़ा सवाल है। हमें नहीं लगता कि ये समझौता होगा। कांग्रेस भादरा में टिकट देने जा रही है, मैं ये आपको कंफर्म बता दूं, और ऐसा लगभग मन बन चुका। और ये जो बार बार पर्यवेक्षक आ रहे हैं दोस्तों, वरना इनके आने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, ऊपर भी पूरा फीडबैक लिया जा रहा है इसको लेकर। 30 से अधिक जो दावेदार थे वो सारे के सारे लगे हैं कि हम एक है, हम जो दावेदारी करने वाले लोग हैं में से किसी को आपको एक को आप टिकट देकर देखिएगा, और हम एक साथ लगेंगे और कांग्रेस को यहाँ से विजयी बनाएंगे। विजय बनेगी या नहीं बनेगी ये तो भविष्य का बहुत बड़ा सवाल है, यक्ष पर्सन है, लेकिन क्या होने जा रहा है, क्या ये समझौते में जाएगी या नहीं जाएगी, हमारा अनुमान जो है और जिस प्रकार की खबरें आ रही है, उससे जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, उससे जो हम शोध पूर्वक कोई खबर अगर कोई 2 लाइन अगर पकड़ सकते हैं तो वो यही है कि कांग्रेस भादरा में टिकट देने वाली है। और एक बड़ा नाम मैं बताऊं आपको, जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर ये कांग्रेस के लिए है,
और ये खबर सुनकर आपको एक बार आश्चर्य तो जरूर होगा और आपके मन में हो सकता है इस प्रकार के भी विचार आओ कि चले हुए पटाखे, यूज किए हुए बम आदि आदि, क्योंकि मैं जिसका नाम ले रहा हूं उसका नाम आप भली भांति जानते और आप ही नहीं जानते, गांव गांव, ढाणी ढाणी, कस्बा, वार्ड, हर कोने, चौराहे, चौक और उस दोस्तों चौपाल पर उनका नाम जो है वो अदब के साथ लिया जाता है। मैं जिक्र कर रहा हूं ज्ञान सिंह चौधरी का, जो कि पूर्व कृषि राज्य मंत्री थे 1993 में जब लास्ट बार जीते थे। और ये सौगात जो देख रहे हैं हरी भरी भादरा विधानसभा में जो सौगात दी गई है ये उन्हीं की देन है। और उससे पहले अगर जाए तो उसकी आधारशिला तैयार की थी स्वर्गीय लालचंद डूडी ने। तो ज्ञान सिंह चौधरी वो चेहरा है, उनको संकेत मिले बताए गए हैं हमारे सूत्रों के अनुसार। उनको मुख्यमंत्री स्वयं सीएम ने कहा है कि आप तैयारी कीजिए, लोगों के बीच जाइए और टिकट दी जाएगी, ऐसे संकेत मिले उनको। और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, टिकट के प्रति आश्वस्त है। तो कितने लोगों को सीएम का ये जो इशारा है वो मिल चुका है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई नेता दावा करता है तो वो यही दावा करता है कि मुझे संकेत मिल गया, और कहीं तो ये तक टिकट मेरी जेब में है। और हम कांग्रेस का नेता हो या फिर भाजपा का नेता हो या फिर अन्य नेता हो, रूपनाथ भी मानकर चल रहे हैं टिकट आम आदमी पार्टी की मेरी है, कार्तिक डूडी मानकर चल रहे हैं कि आरएलपी की टिकट मेरी है, बसपा की टिकट तो लोगों में चर्चा है कि सुखदेव सिंह शेखावत निर्धारित करेंगे, उनको मिलेंगी। और भी ऐसी कई टिकटें हैं। तो भीम आर्मी की टिकट जो है मुकेश चोपड़ा ये कह सकते हैं कि मुझे मिलेगी, क्योंकि वो लगे हैं दिलो जान से। तो ऐसी अनेकों टिकटों के ऊपर टिकटार्थियों का दावा भी है कि ये टिकट तो मेरी जेब में है, ये तो मुझे मिल रही है। लेकिन बड़ी पार्टियां जो है उनकी टिकट ऐसे नहीं मिलती है। वो 2-2, 3-3 नाम पैनल में जाते हैं, कई बार 4-4 भी नाम जाते हैं। और यहाँ से आवेदन कांग्रेस के लिए तो 30 से अधिक गए हैं। तो ऐसे में किसको टिकट मिलेगी ये एक बड़ा सवाल है। हम भविष्य में इसके ऊपर हमारी पूरी नजरें हैं, आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। आपको हक भी है उस जानकारी का, और वो जानकारी आपको क्यों ना दे, क्योंकि हमारा भी फर्ज है, दायित्व है आपको एक एक जानकारी चुनाव से संबंधित हम उपलब्ध करवाएं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस की नैया पार होगी, उनको टिकट मिलेगी? अगर प्रथम दृष्टया माने कांग्रेसियों की दृष्टि से या उनकी सोच के अनुसार तो टिकट मिलते ही उनकी नैया पार हो गई। वो टिकट हारे या जीते, लेकिन वो जीत जाएंगी, क्योंकि उनका संघर्ष वर्तमान में यही है कि कांग्रेस की टिकट येन कैन पर कैन भादरा में मिले, कैसे भी आए टिकट यहां आए। और एक बार अगर टिकट समझौते में चली गई, साइलेंट रही, या बलवान पूनिया लेकर आए या नहीं लेकर आए, तो उसके बाद में यहां कांग्रेसियों की हालत हांसिए पर आ जाएगी, वो गर्त में चले जाएंगे। और भादरा में भविष्य में कांग्रेस कभी प्रोग्रेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी भविष्य की गर्भ में है। तो इतनी बड़ी पार्टी किस एक प्रकार से दुविधा में फंसी है, तो ये देखने वाली बात है। हमारी नजरें इसके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन सिंचाई से वंचित 14 गांव, और आज उनका एक शिलान्यास कार्यक्रम भी हुआ विधायक सीएम के द्वारा। उसकी आप सोशल मीडिया पर विधायक बलवान पूनिया की फेसबुक वाल से भी एक प्लेट देख सकते हैं, जिसमें अमित चचानौर के विधायक का और नीचे बलवान पूनिया का और ऊपर सीएम का शिलान्यास करते हुए का नाम दिखाया गया है। तो नौर में आने की सूचना थी, और बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर जो सनसनी फैलाई जा रही थी, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, वो बड़ा यही था। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यहां आने वाले थे सीएम अशोक गहलोत, ये सरप्राइज देने वाले थे हमारे विधायक बलवान पूनिया, लेकिन वो नौर में भी नहीं आए। और नौर में वो मान चुके थे, आने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है बलवान पूनिया की भादरा लाने की जिद के चलते वो नौर भी नहीं आए, और उन्होंने अपने अन्य नेताओं को भेज दिया और इतिश्री कर ली। और ये जो शिलान्यास कार्यक्रम थे ये फिर वर्चुअली कर दिए, और वर्चुअल करके इनकी प्लेट जो है वो अब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। तो क्या यही धमाका था? और क्या 14 सिंचाई से वंचित जो गांव हैं उन किसानों को फिर से बरगलाया जा रहा है?
अब जुम्मा जुम्मा 2-3 दिन लगे हैं आचार संहिता में, और ऐसे में आप उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में अभी काम कुछ स्वरूप प्रारंभ हुआ ही नहीं, उसकी आप अब कोई शिलान्यास करेंगे तो कब वो काम होगा? तो ये तो जनता को बरगलाने वाला ही कदम हम कह सकते हैं दोस्तों। हाँ, ये जरूर बलवान पूनिया कह सकते हैं अपने संबोधनों में कि ये काम समय कम रहने के चलते मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक मौका और दे, आगे भविष्य में ये काम मैं अवश्य करूंगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी प्रथम वर्ष ही इस काम को मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सरकार नहीं रहेगी तो वो कैसे करेंगे? और वो जो 100 करोड़ का बजट है वो लैप्स हो जाएगा, या वो बजट ही नहीं रहेगा तो फिर वो काम कैसे होगा? अगर यहाँ भाजपा की सरकार आ गई तो बलवान पूनिया फिर क्या करेंगे? जीत कर भी क्या वो 100 करोड़ का बजट यहाँ लगवा पाएंगे, खाले नाले बनवा पाएंगे, किसानों को सिंचाई की सौगात दे पाएंगे 14 सिंचाई से वंचित गाँव के किसानों को? ये बहुत बड़े यक्ष सवाल है जो कि आपके जहन में भी होंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि ये समय नहीं है अब शिलान्यास करने का, क्योंकि जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है। आपको याद होगा 2013 में वसुंधरा राजे ने लगभग 350 से अधिक योजनाएं जो जनता के बीच में फेंकी थी। 10 से 12% योजनाएं इंप्लीमेंट हो पाई थी, और यही हाल वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत का है। सैकड़ों की संख्या में योजनाएं फेंकी जा चुकी है, इंप्लीमेंट कितनी होगी? 10, 12, 16 या मैक्सिमम 20%। लेकिन उस 80% से अधिक योजनाओं को टाई फिस होते हुए अगर हम सब देखेंगे तो फिर इन योजनाओं को फेंकने का, जनता के बीच में देने का, शिलान्यास करने का औचित्य फिर क्या रह जाता है? इससे अच्छा तो जो होने वाले कुछ चुनिंदा काम है उन कामों को आप ताबड़तोड़ तरीके से करवाइए ना, जनता के बीच में आपका मैसेज अच्छा जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि अब समय कम है, इस समय में हम ये काम पूर्ण करवा लेते हैं और किसी कामों में नहीं जाएंगे, और अगली योजना आप हमें दीजिए, हम ईमानदारी के साथ काम करवाएंगे। लेकिन ये ईमानदारी बची कहाँ है? और इतनी नैतिकता आखिर है ही कहाँ? और नैतिकता की बात आई तो आज दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। संजय सिंह को गिरफ्तार करके ईडी ने आज कोर्ट में पेशी थी उनकी, और रिमांड मांगा जा रहा था उनका, क्योंकि शराब घोटाले की ये तीसरी किस्त है संजय सिंह के रूप में। उससे पहले आपने देखा सिंसोदिया और जैन जेल के अंदर है जो शराब नीति आई थी, कैसे ठेकेदारों को पैसे बांट दिए थे, और शराब की बोतलों पर बियर फ्री आदि का जो मसौदा लेकर आए थे उसको वापस लेना पड़ा था। और अब उसकी जांच चल रही है, तो ईडी की छापेमारी भी चल रही है। तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के आगे, और भाजपा राजघाट पर पहुंच गई कि नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए अब अरविंद केजरीवाल को। वो भ्रष्टाचार में अखंड डूब चुके हैं, उनके विधायक, उनके सांसद, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा के सांसद है, तो वो सारे के सारे अब एक एक करके जेलों में जा रहे हैं। तो क्या नैतिकता बची है? और नैतिकता का तकाजा क्या ये कहता है कि वो ईमानदारी के साथ पद छोड़ दे। और यही मांग कमोबस आम आदमी पार्टी कर रही है कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। यह आरोप आम आदमी पार्टी और अन्य गठबंधन के नेता भी लगा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के नेता माने जाते हैं संजय सिंह, और उनको एक पद भी मिला हुआ है गठबंधन में, प्रभार है इंडिया गठबंधन में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और आज क्या विशेष दिवस है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है धूमधाम से, और वरिष्ठ नागरिक दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। और 1864 को भारत के कोलकाता में एक जो चक्रवात आया था, आज के दिन 1864 में 50,000 से 70,000 तक लोग दोस्तों मरे थे इसमें, तूफान में, इस तूफान की, इस चक्रवात की भेंट चढ़े थे। तो बहुत बड़ी त्रासदी ये 1864 को भारत में हुई थी, कोलकाता में। इसके अलावा आज नौर मंडी में मोट का भाव देखे तो 6,900 रुपये प्रति कुंटल, और सरसों का भाव देखे तो आज 5400 रुपये, चना के भाव 5,997 रुपये, गेहूं के भाव 2,405 रुपये, मूंग के भाव 8,390 रुपये,
जबकि सिरसा मंडी में नरमा 7150, कपास के भाव 7510, सरसों के भाव 5175 रुपए प्रति क्विंटल रहे। गेहूं 2350, ग्वार के भाव 5361 रुपए प्रति क्विंटल। आदमपुर मंडी में सरसों बिकी है 5304, ग्वार के भाव 5390, जबकि नरमा 5400 रुपए प्रति क्विंटल बिका। मौसम का मिजाज बताने से पहले मैं भाजपा की आपको जानकारी दूं तो एक दो दिन में संभव है कि वो सूची भी आ जाए, जो कि 33 नाम हमने संभावित आपको बताए थे और आज प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा लगभग 60 के करीब सूची आ गई कि ये संभावित नाम है। और उनमें बादरा का जिक्र करें तो संजीव बेनीवाल का नाम उसमें भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में प्रमुखता के साथ दिया हुआ है। और ये भी खबर आ रही है कि एकमात्र सिंगल नाम बचा है, अभी सूची में वो आ भी चुके हैं और अंतिम मोहर उस सूची पर नहीं अभी लगी है। लेकिन हम इस खबर की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन एक दो दिन में ये सूची आ सकती है। आज पीएम नरेंद्र मोदी की सभा हुई है जोधपुर में और चुनाव आयोग की भी बैठक होने जा रही है। तो चुनाव आयोग की बैठक दिल्ली में होगी, उसी दिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल या परसों, हालांकि 9 तारीख हमारे सामने आ रही है कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है। छत्तीसगढ़ में इसकी पुष्टि हुई है कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने वाली है और उसी दिन चुनावी कार्यक्रम आ जाएंगे। तो 7 से पहले जो लगने वाली थी वो हो सकता है 2 दिन लेट लग जाए, लेकिन भाजपा की सूची आने वाली है 1 या 2 दिन में, क्योंकि जेपी नड्डा की अब जो कार्य समिति की बैठक थी उस बैठक के बाद में अब निर्णय लिया गया और अंतिम निर्णय उस पर, तो भाजपा की टिकट में कौन होगा कौन नहीं होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन हम उन नामों पर किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करते, हम मोहर नहीं मार सकते, क्योंकि वो मोहर तो पार्टी मारेगी और आधिकारिक रूप से सूची जारी होगी, उसी सूची को आप मानिएगा। और अब तक जो खबरें आई है वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वाली या अफवाह ही आप मान सकते हैं। आगे से आगे एडिट करके खबरों को जो है वो फैलाया जा रहा है। तो कुल मिला के जो प्रिंट मीडिया की अपना एक सूत्र होता है और उनके अनुसार वो जो सूची छपी है तो हो सकता है उसमें कुछ दम हो और वही सूची के जो 60 नाम है वो आपको मिल भी जाए। तो मौसम का मिजाज आज बताए तो 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा और लगभग 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 1 से 5% बादल आसमान में छाए रहे। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार का मौसम रहेगा। 6 अक्टूबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 26 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 36 से 38 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम और 33 से 36 डिग्री देर शाम को, जबकि 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी कल। और रात्रि को भी कमोबश 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। कमोबश हवा इसी प्रकार चलेगी और 5 से 10% बादल ही आसमान में छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।